अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएस एक्सेल के अंदर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जो हैं उन्हें कैसे करते हैं। यानी एमएस एक्सेल के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कैसे करते हैं। अगर हम दो नंबर्स को यानी दो वैल्यूज़ को आपस में ऐड करना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल के अंदर उन्हें ऐड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने पहली वैल्यू देनी है, जैसा कि फ़र्स्ट वैल्यू है 20 और सेकंड वैल्यू है 30। अगर 20 वैल्यू को और 30 वैल्यू को मैं आपस में ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा। सबसे पहले लिखना है इक्वल। इक्वल लिखने के बाद आपने पहली वैल्यू का सेल एड्रेस देना है और उसके बाद दूसरी वैल्यू का सेल एड्रेस देना है और उनके दरमियान में आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, यानी एडिशन ऑपरेटर। यानी अगर आप 20 और 30 को आपस में ऐड करना चाहते हैं तो पहले आपने फ़र्स्ट वैल्यू का सेल एड्रेस देना है और उसके बाद आपने सेकंड वैल्यू का सेल एड्रेस देना है और दरमियान में इस्तेमाल करना है एडिशन ऑपरेटर। अगर हम 20 वैल्यू को 30 वैल्यू के साथ ऐड करना चाहते हैं तो हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने लिखना है इक्वल और उसके बाद आपने पहली वैल्यू का सेल एड्रेस देना है। उसके बाद आपने एडिशन ऑपरेटर इस्तेमाल करना है और उसके बाद आपने दूसरी वैल्यू का सेल एड्रेस देना है। अब पहली वैल्यू का सेल एड्रेस जो है वो है D10, यानी ये सेल जो है इसका कॉलम जो है वो D है और इसकी रो जो है वो क्या है 10 है। और दूसरी वैल्यू जो है इसका सेल एड्रेस जो है वो L है, यानी कॉलम, और इसकी रो जो है वो क्या है 10 है। और दरमियान में हम इस्तेमाल करेंगे एडिशन ऑपरेटर, यानी जमा का सिंबल। उसके बाद हमने कीबोर्ड से प्रेस करना है एंटर, तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अगर हम इन दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, यानी फ़र्स्ट वैल्यू 50 और सेकंड वैल्यू 30 से हम क्या करना चाहते हैं, यानी 50 से 30 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसको हम एक्सेल के अंदर कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है इक्वल और उसके बाद फ़र्स्ट वैल्यू का सेल एड्रेस देना है। कैसे देना है, उस वैल्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है तो उसका सेल एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर जो है वो आपने देना है, यानी माइनस का सिंबल, और उसके बाद आपने दूसरी वैल्यू का सेल एड्रेस देना है, यानी 30 वैल्यू का सेल एड्रेस। पहली वैल्यू का सेल एड्रेस है D10, यानी 50 जो है ये D10 सेल के अंदर है और 30 जो है ये L10 सेल के अंदर है। उसके बाद आपने कीबोर्ड से प्रेस करना है एंटर, तो आप देखेंगे फ़र्स्ट वैल्यू से सेकंड वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरह एमएस एक्सेल के अंदर आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगर हम एमएस एक्सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, यानी इन दो वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है इक्वल, उसके बाद आपने पहली वैल्यू का सेल एड्रेस देना होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यानी मल्टीप्लाई का सिंबल, और उसके बाद आपने दूसरी वैल्यू का सेल एड्रेस देना है और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो इस तरह दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई। तो इस तरह एमएस एक्सेल के अंदर हम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अगर हम एमएस एक्सेल के अंदर डिवीज़न करना चाहते हैं, यानी तकसीम करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। सेम उसी तरह सबसे पहले इक्वल और उसके बाद फ़र्स्ट वैल्यू का सेल एड्रेस, उसके बाद आपने डिवीज़न ऑपरेटर यानी तकसीम का सिंबल देना है और उसके बाद दूसरी वैल्यू का सेल एड्रेस और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे फ़र्स्ट वैल्यू जो कि 50 है और सेकंड वैल्यू जो कि 30 है, तो 30 50 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। अगर हम एमएस एक्सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना चाहते हैं
या एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी सेम वही तरीका इस्तेमाल करना है कि सबसे पहले आपने इक्वल ऑपरेटर देना है और उसके बाद आपने फ़र्स्ट वैल्यू का एड्रेस देना है, और अगर आप फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू के साथ ऐड करना चाहते हैं तो आपने एडिशन ऑपरेटर देना है और उसके बाद सेकंड वैल्यू का एड्रेस देना है। उसके बाद अगर आप 7 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑपरेटर देना है और उसके बाद 7 वैल्यू का एड्रेस देना है। और उसके बाद अगर आप सेकंड वैल्यू या फर्स्ट वैल्यू को या किसी भी वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपने सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर देना है और उसके बाद जिस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अगर मैं 4 को सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं तो मैंने 4 का सेल एड्रेस देना है। सेल एड्रेस देने के लिए क्या तरीका है कि आपने उस वैल्यू के ऊपर क्लिक कर देना है तो एक्सेल जो है वो खुद ब खुद ही वहाँ पे सेल एड्रेस को इंसर्ट कर देगा। तो इस तरह ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर D10 सेल की वैल्यू L10 के साथ ऐड हो रही है और R10 की वैल्यू इनके साथ मल्टीप्लाई हो रही है और उसके बाद L10 की वैल्यू यानी 4 सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो उसके बाद जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन एवेल्यूएट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी और हमारे सामने आंसर आ जाएगा 32। तो इस तरह MS एक्सेल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एक ही एक्सप्रेशन के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स यानी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको बेसिक ऑपरेशंस ही समझाए हैं कि एक्सेल के अंदर हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्रिएट करेंगे सैलरी शीट। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।